नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको आर्मी या पुलिस फोर्स में ज्वाइन होना होता है। लेकिन क्या होता है कि उनकी जब फिजिकल एग्जाम होती है तो उनकी प्रिपरेशन के टाइम पे उनके पैरों में या तो हिल एरिया में मतलब एड़ी के एरिया में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, या शिन एरिया में मतलब पैरों के आगे के भाग में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम हील पेन के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम शिन पेन के बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों हील पेन और शिन पेन होता है, इसको रोकने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और अगर आपको ऑलरेडी हील पेन या शिन पेन है तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हील पेन को डेडिकेटेड है, नेक्स्ट वीडियो में हम शिन पेन के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, ना सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे यंगस्टर्स जो पुलिस फोर्स या आर्म्ड फोर्सेस में ज्वाइन होना चाहते हैं, लेकिन वो हर एक इंसान जो वर्कआउट करता है, जो कार्डियो करते हैं, जिनका रनिंग ज़्यादा है और जिनका ऐसा वर्क ज़्यादा है जिसमें बॉडी को ज़्यादा देर तक खड़े रहना पड़ता है, इवन बुजुर्गों में एक एज के बाद ये हिल पेन या शिन पेन की दिक्कत जो है वो आने लगती है। तो उन हर एक लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो यूजफुल हो सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों, हिल पेन में जो प्रमुख कारण होता है वो होता है प्लांटर फेशिया में माइक्रोट्रोमास होना या उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आना। दोस्तों, प्लांटर फेशिया जो है वो आपके पैरों के निचले भाग में एक ऐसा लिगामेंट है जो आपकी एड़ी को टोस से जोड़ता है। आपकी एड़ी मतलब आपके एंकल के निचले भाग में एक बोन होता है जिसको कैल्केनियस बोलते हैं, उसको आगे टो के साथ कनेक्ट करता है ये प्लांटर फेशिया। तो बोन को बोन से कनेक्ट करने वाले जो टिश्यूज होते हैं उसको हम लिगामेंट का नाम देते हैं। तो ये हो गया आपके हिल पेन का प्रमुख कारण, प्लांटर फेशिया। और जब प्लांटर फेशिया के कारण आपके हिल में दर्द होता है तो उस पर्टिकुलर टर्म को मेडिकल टर्म्स में प्लांटर फेशियाइटिस बोलते हैं। अब चलिए दोस्तों, जल्दी से थोड़ा ये जो प्लांटर फेशिया है उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। दोस्तों, प्लांटर फेशिया में प्रमुख 3 बैंड होते हैं। एक होता है लेटरल बैंड जो कि पैरों की बाहर की तरफ रहता है, एक होता है मीडियल बैंड जो कि पैरों में अंदर की तरफ होता है, और एक होता है सेंटर बैंड। सेंटर बैंड को प्लांटर एपोनेरोसिस भी बोला जाता है। अब दोस्तों, प्लांटर फेशिया को इस रबर बैंड की तरह समझिए। दोस्तों, इस रबर बैंड पे कंटिन्यूअसली लोड आएगा, इसको हम खींचते रहेंगे तो एक समय के बाद इसकी जो इलास्टिसिटी है वो चली जाएगी और हो सकता है कि इसमें छोटे छोटे क्रैक्स आने लगे। ये क्रैक्स है, इसी को प्लांटर फेशिया में आने वाले माइक्रोट्रोमास हम बोलते हैं। अगर कंटिन्यूअसली हम अपने पैरों के ऊपर खड़े रहेंगे या ज्यादा कार्डियो या समझिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो हमने अचानक से बॉडी के ऊपर डाल दी है, तो उसके कारण इसके ऊपर ज्यादा लोड आने की वजह से प्लांटर फेशिया के ऊपर उसकी जो इलास्टिसिटी है वो चली जाएगी। हालांकि उसको हम ठीक भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये उसका प्रमुख कारण होता है कि प्लांटर फेशिया में माइक्रोट्रोमा होने की वजह से आपको एड़ी के भाग में, आपको अपने हिल एरिया में दर्द महसूस होता है। और दोस्तों, ये जो प्लांटर फेशिया है वो काम क्या करता है कि वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है। जैसे आपके व्हीकल में सस्पेंशंस होते हैं जो जर्क को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, उसी तरह से आपके पैरों में ये प्लांटर फेशिया जो है वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। जब भी आपके पैरों के ऊपर कोई भी जर्क आएगा, चाहे वो रनिंग से हो या ज्यादा देर तक खड़े रहने की वजह से उसके ऊपर लोड आ रहा हो, तो ये जो शॉक एब्जॉर्बर प्लांटर फेशिया है वो खुद को स्ट्रेच करके वो जो जर्क है उसको नलीफाई करने की कोशिश करेंगे। दूसरा प्लांटर फेशिया का जो काम है वो ये है कि फुट का एक नेचुरल आर्च होता है। अगर वो आर्च नहीं होता तो हम बोलते हैं कि इसको फ्लैट फीट है। तो ये फ्लैट फीट होने की जब कंडीशन होती है उसमें भी आपको ये प्लांटर फेशियाइटिस मतलब कि एड़ी में दर्द होने की जो दिक्कत है वो सामने आ सकती है। और प्लांटर फेशियाइटिस का जो टिपिकल सिम्टम है वो ये है कि सुबह उठते ही जब आप पहला कदम रखते हो तो सबसे ज्यादा दर्द होता है, अनबेरेबल पेन होता है बहुत सारे लोगों को। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपको प्लांटर फेशियाइटिस है या कोई और दिक्कत है। तो दोस्तों, प्लांटर फेशियाइटिस में जो दर्द होता है वो आप अभी स्क्रीन में देख पाएंगे।
प्रमुख वहां पे आपको सबसे ज्यादा पेन महसूस होता है पैरों में, और उसके बाद आपके पैरों में बाकी हिस्सों में भी ये पेन जो है वो डिफ्यूज हो सकता है, जैसे कि टेंडो अखिलिस मतलब कि अखिलिस टेंडन के ऊपर भी वहां पे जाके भी ये पेन कभी कभी हो सकता है, जिसको रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटस बोला जाता है। लेकिन मोस्टली इन दोनों चीजों का जो इलाज है वो सेम ही होता है, ट्रीटमेंट एक ही तरह की होती है। तो ट्रीटमेंट में आपको सबसे पहली चीज जो करनी है वो ये कि आपको अपने नॉर्मल फॉर्मल शूज से हटके आपको सिलिकॉन इंसोल वाले शूज का यूज करना शुरू करना पड़ेगा। सिलिकॉन इंसोल्स आपको डायरेक्टली बाजार में भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिलते हैं। तो उसको आपको अपने शूज के अंदर लगा के उसके बाद ही आपको अपनी जो रनिंग है, वॉकिंग है, या जो भी आपकी जॉब है जिसमें आपको ज्यादा देर तक खड़े रहना पड़ता है, उसमें सिलिकॉन इंसोल लगा के ही शूज का यूज करना शुरू करना पड़ेगा। और दोस्तों हो सके तो जो फॉर्मल शूज है उसको बदल के स्पोर्ट शूज का यूज करना शुरू कीजिए, जिसमें कुशनिंग मतलब कि आपके एड़ी के भाग में अच्छी खासी गद्दी हो, वैसे शूज आपको यूज करना शुरू करना पड़ेगा। उसके अंदर भी सिलिकॉन इंसोल तो आपको लगाना ही है अगर आप रनिंग या फिर कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपके पैरों के ऊपर ज्यादा लोड आता है तब। और अगर आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि आपको 8-10 घंटे खड़े रहना पड़ता है पूरे दिन में, तब भी आपको ये इंसोल वाले स्पोर्ट्स शूज का इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे महिला ऐसे होते हैं जिनको ये हील पेन की दिक्कतें होती है, तो उनको जब भी घर में कुछ भी काम कर रहे हो तो डायरेक्ट बैर फिट नहीं चलना है। हो सके तो गद्देदार चप्पल जो आती है जिसमें हील के एरिया में कुशनिंग होता है, वैसे चप्पल को घर में भी यूज करना शुरू करना है। देखिए, मैं जानता हूं हमने एक वीडियो बनाया है कि बेयर फिट चलने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन वो हमने ग्रास पे या बाहर जमीन पे जो कि सॉफ्ट हो उसके ऊपर चलने की बात करी थी, ना कि घर पे जो टाइल्स होती है उसके ऊपर चलने की। तो अगर घर में महिलाओं को ये दिक्कत आ रही है हील पेन की, तो जो गद्देदार चप्पल आते हैं उसको घर में भी यूज करना शुरू करना है। और दूसरा, अगर आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि आपको फॉर्मल शूज ही पहनने पड़ते हैं, वहां पे आप ऐसे शूज पहन के नहीं जा सकते, या ऊपर का आउटफिट अगर फॉर्मल है तो ऑब्वियसली नीचे स्पोर्ट्स शूज पहन के आप नहीं जा पाओगे, तो एटलीस्ट उसमें ये जो सिलिकॉन इंसोल है वो आप लगाना शुरू कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा इलाज है, तीसरी ट्रीटमेंट है, वो बहुत ज्यादा कारगर है आपको हील पेन में राहत देने के लिए। उसको बोला जाता है कॉन्ट्रास्ट फुट बाथ। कॉन्ट्रास्ट फुट बाथ का मतलब क्या है वो हम आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। कॉन्ट्रास्ट फुट बाथ में एक कंटेनर में आप ठंडा पानी रखेंगे और एक कंटेनर में आप गर्म पानी रखेंगे। गर्म पानी का मतलब है कि आपके बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो इस दोनों कंटेनर में आपको पैर डुबो के पैरों की सिकाई करनी है। सबसे पहले ठंडे कंटेनर में आपको 3 मिनट तक पैर रखने हैं, उसके बाद गर्म कंटेनर में 3 मिनट तक पैर रखने हैं। इस तरह से ठंडे में 3 मिनट, गर्म में 3 मिनट, ठंडे में 3 मिनट, गर्म में 3 मिनट, और लास्ट में फिर से ठंडे कंटेनर में 3 मिनट पैरों की सिकाई करके आपको जो ये कॉन्ट्रास्ट फुट बाथ है उसको खत्म करना है। मतलब टोटल 15 मिनट की सिकाई होगी, जिसमें 3-3 मिनट में हमें जो कंटेनर है ठंडे और गर्म पानी का उसको बदलते रहना है। 3 मिनट ठंडे में पैर डुबोने हैं, 3 मिनट गर्म पानी में पैर डुबोने हैं। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट फुट बाथ है उसको रात को सोने से पहले तो जरूर से करना है, और दिन में अगर आपको 2 बार और टाइम मिल सके तो पूरे दिन में आप इसको 3 बार अगर करते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर पूरे दिन में टाइम नहीं मिलता तो एटलीस्ट रात को सोने से पहले एक बार तो जरूर से करना है। बिलीव मी, आपको तकरीबन 2 हफ्ते में ही आपका जो हील पेन है उसमें काफी हद तक राहत जो है वो महसूस होने लगेगी। और दोस्तों, अगर आपको पेन अनबेरेबल है तो बिना भूले एक अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का संपर्क जरूर से करना है। इनिशियली वो एनसेड दवाई ही आपको प्रिस्क्रिप्शन में देंगे, मतलब कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। लेकिन अगर आपको लगे कि ओके, पेन मुझे अपनी जो एक्टिविटीज है कार्डियो या उसको अचानक से बढ़ाने की वजह से ही हुआ है, तो आप ये जो वीडियो में इलाज दिए गए हैं वो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। और एज के साथ अगर आपको ये पेन आया है तब भी ये इलाज जो हमने आज वीडियो में डिस्कस किए हैं उसको डेली यूज करने से आपका जो हील पेन है वो काफी हद तक ठीक हो जाएगा, और आपको किसी भी दवाई के ऊपर निर्धारित या उसके ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, जल्दी से इस चीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आपको ये हील पेन ना हो
उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। दोस्तों ज्यादातर केस में क्या होता है, जो यंगस्टर्स होते हैं जिनको या तो कोई भी पुलिस फोर्स की एग्जाम आ रही है या आर्म्ड फोर्सेस की एग्जाम आ रही है, तो जो फिजिकल एग्जाम होती है जिसमें उनको रनिंग क्लियर करनी होती है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एग्जाम के 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले जो तैयारी है वो करना शुरू करते हैं। फिजिकल एग्जाम की बात कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आपको पता है कि आपको ये फिजिकल एग्जाम देनी है जिसमें आपको रनिंग करनी है, परफॉर्मेंस अच्छा करना है, तो उसकी तैयारी हो सके तो 6 महीने पहले से शुरू करना चालू कर दीजिए। एटलीस्ट 3 महीने का टाइम तो चाहिए ही चाहिए। तो क्या होगा कि आपके पास समय रहेगा कि आप अपने बॉडी पे जो लोड है वो धीरे धीरे बढ़ा पाओगे, जिसको हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं। मतलब अगर आप 1 किलोमीटर सिर्फ रनिंग कर रहे थे अब तक, और आपको पता चला कि मुझे तो ये पुलिस फोर्स की एग्जाम देनी है या आर्म्ड फोर्सेस की एग्जाम देनी है, तो आपने सीधा 10 किलोमीटर भागना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली आपका बॉडी इस लोड के लिए तैयार बिल्कुल नहीं था। डेफिनेटली आपको ये हिल पेन की दिक्कत आएगी और उसके साथ साथ शिन पेन भी हो सकता है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले आपकी जो इंटेंसिटी है उसको हर हफ्ते सिर्फ 10% तक बढ़ाइए। मतलब कि अगर आप 1 किलोमीटर ही कर रहे थे रनिंग अब तक, तो हर हफ्ते 10%, मतलब कि अगले हफ्ते 1100 मीटर रनिंग कीजिए, फिर 1100 मीटर का 10% बढ़ा दीजिए, फिर उसका 10% बढ़ा दीजिए। ऐसे हर वीक में आप 10% बढ़ाते बढ़ाते अपना जो गोल है वहां तक पहुंचिए। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा समय। अगर आप पहले से शुरुआत कर देंगे आपकी जो फिजिकल एग्जाम की प्रिपरेशन है उसकी, तो आपके पास समय रहेगा कि आप अपने बॉडी को एडेप्ट होने का टाइम दे पाए। धीरे धीरे अगर अपने बॉडी के ऊपर लोड बढ़ाएंगे तो आपको ये हिल पेन की दिक्कत कभी नहीं आएगी। शिन पेन की भी दिक्कत इसी वजह से आती है, वो भी कभी नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज हमें प्रिकॉशन में तो ध्यान रखना है वो ये कि जब भी लोड बढ़ाओ बॉडी के ऊपर तो एक साथ नहीं बढ़ाना है, एक निर्धारित अमाउंट में ही आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, खासकर जब आपकी रनिंग की बात हो उस एरिया में। दूसरा जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक अच्छे स्पोर्ट्स शूज की पेयर में इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों थोड़ा हो सकता है कि ज्यादा एक्सपेंसिव आपको लगे इनिशियली, लेकिन देखिए आप एक अच्छे कोर्स के लिए कर रहे हो। अगर आपका टारगेट है कि आपको एक आर्म्ड फोर्सेस की एग्जाम जो है वो क्लियर करनी है, तो इनिशियली थोड़ा ये शूज महंगे लगेंगे, लेकिन अगर एक बार वो क्लियर हो गई तो आपका जो सपना है वो पूरा होने की जो खुशी है उसके सामने ये कीमत है वो छोटी सी लगेगी। तो एक अच्छे स्पोर्ट्स शूज में इन्वेस्ट कीजिए। अगर नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज है तब भी उसमें आप ये सिलिकॉन इंसोल है उसको लगा दीजिए, तब भी आपकी जो हील पेन की दिक्कत है वो काफी हद तक कम हो सकती है। तीसरा कि अगर आपके बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है तो उसको पूरा करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की आप कोई भी एक मेडिकल स्टोर से गोली ले सकते हो जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी दोनों एक साथ होते हैं। बट उसके लिए बेटर है कि आप अपने डॉक्टर का संपर्क करके उनके पास से वो दवाई लिखवा के उसके बाद मेडिकल स्टोर से परचेस कीजिए। तो ये तीसरी चीज हो गई, कैल्शियम और विटामिन डी का कोई भी एक सप्लीमेंट या मेडिकल स्टोर पे से जो दवाई मिलती है उसको आप अपने डाइट में ऐड कर दीजिए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी आपके हील पेन के ऊपर। जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इसके बाद हम शिन पेन के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। सो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।